हेलो फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट्स की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। इन 6 फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू इक्वलिटी को हमने कंप्लीट कर लिया था और अब बारी है राइट टू फ्रीडम की। बट राइट टू फ्रीडम शुरू करने से पहले आप ये बताइए कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, बट ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये कहना ज्यादा सही होगा कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, ना कि हम। तो हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हमारा देश आजाद हुआ था तो हम भी आजाद हो गए थे, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। टेक्निकली अगर देखें तो 15 अगस्त 1947 वो डेट है जिस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर रूल करने की अपनी जो भी पावर्स थी वो सारी की सारी पावर्स इंडियन लीडर्स को ट्रांसफर कर दी थी। यानी अब 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया में इंडियन लीडर्स का रूल होगा और ये जिम्मेदारी अब इंडियन लीडर्स की है कि वो मिलकर डिसाइड करें कि भारत के लोगों को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, क्या क्या उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, क्या क्या फ्रीडम होना चाहिए। और ये डिसाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम मिला, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और इस राइट टू फ्रीडम में टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और आर्टिकल 22। हम इन सभी आर्टिकल्स का एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं। आर्टिकल 19 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के नागरिकों को 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to assemble peacefully and without arms, freedom to form associations, unions or cooperative societies, freedom of movement, freedom of residence and settlement, freedom of profession, occupation, trade और business। आर्टिकल 19 ये 6 के 6 राइट्स सिटीजन्स को देता है और सिटीजन्स के इन 6 राइट्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट स्टेट एक्शन। कहने का मतलब कि अगर सरकार आपके इन 6 राइट्स में से किसी भी राइट को वॉयलेट करने की कोशिश करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए स्टेट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने लग गए मान लीजिए, और इससे स्टेट यानी कि सरकार को गुस्सा आ गया और उसने रिटेलिएशन करने की कोशिश की, तो ये बेसिकली एक वॉयलेशन होगा आर्टिकल 19 का। और ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा और आपके फंडामेंटल राइट्स को रीइंस्टेट किया जाएगा और सरकार को इससे रोका जाएगा और मे भी कुछ पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन आपको स्टेट एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। बट आर्टिकल 19 आपके इन 6 राइट्स को स्टेट एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं। यानी अगर आप रास्ते पे चलते हुए लोगों को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो और वो इस पर रिटेलिएट करें, तो ये आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं है और ऐसे केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। चलिए देखते हैं राइट टू फ्रीडम का नेक्स्ट आर्टिकल, जो है आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में हम देखेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और जिनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में हम देखेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव्स की पावर्स को लिमिट करता है ताकि लोगों की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A को भी राइट टू फ्रीडम में ऐड किया गया, जो ये कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। और राइट टू फ्रीडम का नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 22, जहां हम देखेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस आकर कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे क्या अधिकार होंगे वो हमें आर्टिकल 22 में देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। बाकी आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 20, 21 और आर्टिकल 21A, ये 3 आर्टिकल्स जो है ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए हैं, इंक्लूडिंग एनिमी एलियंस के लिए भी, यानी वो कंट्रीज जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है। जबकि आर्टिकल 22 सिर्फ सिटीजन्स और फ्रेंडली एलियंस के लिए है, एनिमी एलियंस को ये प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये था राइट टू फ्रीडम का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 19 को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।